आजकल एक बात बहुत सुनने में आ रही है। भारत की जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हैं जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, उनको लेकर एक अजीब सी घबराहट का माहौल है। और इस घबराहट की वजह है सिर्फ एक चीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ऐसा लग रहा है मानो एआई एक बड़ा खतरा बनकर इन कंपनियों के भविष्य पर मंडरा रहा है। और देखिए, बात सिर्फ नौकरियों की नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये तक कहना है कि इन अरबों खरबों की कंपनियों का पूरा वजूद ही दांव पर लगा है। सोचिए जरा, क्या ये डर सच में हो सकता है? तो सवाल यही उठता है कि क्या एआई वाकई में इंडियन आईटी का दुश्मन है, या फिर हम कहानी का सिर्फ एक ही साइड देख रहे हैं। चलिए आज इसी को थोड़ा कुरेद कर देखते हैं। अब तक तो डर की ही बात हुई, लेकिन क्या हो अगर एआई खतरा हो ही ना? क्या हो अगर ये इन कंपनियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा मौका हो? चलिए इस बिल्कुल नई एंगल से पूरी तस्वीर को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एआई आखिर है क्या चीज। एकदम सिंपल भाषा में, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें सबसे जरूरी शब्द है आर्टिफिशियल, मतलब जिसे बनाया गया हो। ये कोई नेचुरल दिमाग नहीं है, इसे इंसानों ने बनाया है और इसे चलाने के लिए कमांड्स देने पड़ते हैं। अपने आप से ये कुछ नहीं सोच सकता। इसको ना एक बहुत ही आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, पानी में एक असली मछली है, तैर रही है। वो तो नेचुरल इंटेलिजेंस हो गई है ना। अब जरा सोचिए एक आर्टिफिशियल, एक रोबोट वाली मछली के बारे में। हमने उसमें एक मोटर लगा दी, एक बैटरी लगा दी। अब वो भी तैरेगी और हो सकता है असली मछली से भी ज्यादा तेज। बस एआई का फंडा भी कुछ कुछ ऐसा ही है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको हमने इतनी पावर दे दी है कि वो इंसानी दिमाग के मुकाबले कई गुना तेजी से काम कर सकता है। तो देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, एआई को बनाया ही इसलिए गया है ताकि काम बेहतर हो, तेज हो और सस्ता हो। मतलब इसका मेन मकसद ही है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। तो फिर जो चीज़ एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बनी है, वो पूरी तरह से नेगेटिव कैसे हो सकती है? जरा सोचिए, जब इंटरनेट नया नया आया था तब भी तो यही डर था कि लाखों नौकरियां चली जाएंगी। लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल उल्टा। इंटरनेट ने तो पूरी की पूरी नई इंडस्ट्रीज बना दी। तो सवाल ये उठता है कि अगर एआई अगला इंटरनेट है, तो क्या इसका अंजाम भी वैसा ही होगा? तो फिर सवाल यह है कि ये सारा डर ये आ कहां से रहा है। इसको समझने के लिए हमें इंडियन आईटी के पुराने काम करने के तरीके को देखना पड़ेगा। इन कंपनियों का जो मॉडल था ना, उसे कहते हैं लेबर आर्बिट्राज। आसान भाषा में मतलब ये है कि अमेरिका या यूरोप से कॉन्ट्रैक्ट उठाओ, भारत के हजारों इंजीनियर्स से मैनुअल कोडिंग और टेस्टिंग करवाओ, और क्लाइंट से हर घंटे के हिसाब से पैसे ले लो। जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा पैसा। सिंपल। और एआई का असली डर यहीं से शुरू होता है। जो लोग शक कर रहे हैं वो कहते हैं कि भाई अगर कोडिंग, टेस्टिंग, ये सब काम एआई खुद ही कर लेगा, तो फिर इन लाखों इंजीनियर्स का क्या होगा? इन कंपनियों का क्या होगा? क्या उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही खत्म हो जाएगा? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। चलिए अब इस डर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नई रियलिटी में नए मौके कहां हैं। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। सोचिए, जो क्लाइंट कंपनियां पहले अपना काम इन आईटी कंपनियों को देती थीं, वो रातों रात एआई एक्सपर्ट्स तो नहीं बन सकते ना। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अपने बिजनेस में एआई को लाने के लिए उन्हें वापस इन्हीं टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल जैसी कंपनियों की जरूरत पड़ेगी। तो डिपेंडेंसी खत्म नहीं हो रही, बस बदल रही है। पहले डिपेंडेंसी थी काम करने वालों पर, अब डिपेंडेंसी होगी काम करवाने का तरीका बताने वालों पर। तो ये जो बदलाव है ना, वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, पहले बिलिंग होती थी पर आवर, यानी घंटों के हिसाब से। अब होगी आउटकम बेस्ड, मतलब काम के नतीजे के हिसाब से। पहले सर्विस थी मैनुअल कोडिंग की, अब सर्विस होगी एआई स्ट्रैटेजी और कंसल्टिंग की। ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है, ये घंटे बेचने से वैल्यू बेचने की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और इस नए मॉडल में तो अपॉर्चुनिटीज का जैसे खजाना छिपा है। एआई इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी, ऑटोमेशन कंसल्टिंग, डेटा मॉडर्नाइजेशन, ये सब बिल्कुल नए और हाई वैल्यू काम है। मतलब इन कंपनियों के लिए कमाई के एकदम नए दरवाजे खुल रहे हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? फ्यूचर कैसा दिखता है? तो सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि एआई कोई दुश्मन नहीं है, ये एक टूल है, एक बहुत पावरफुल टूल। तो असली लड़ाई एआई से है ही नहीं। असली रेस तो इस बात की है कि इस टूल को कौन अपनाता है। और जो कंपनियां इस टूल पर मास्टरी कर लेंगी, वही फ्यूचर की लीडर बनेंगी, और उनका प्रॉफिट तो फिर स्काई इज द लिमिट।
तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि एआई इंडियन आईटी को खत्म कर देगा या नहीं। असली सवाल ये है, इस पावरफुल टूल को इस्तेमाल कौन करेगा? क्या ये बड़ी कंपनियां ही इस मौके को भुना पाएंगी या फिर कोई नया प्लेयर आकर पूरी बाजी पलट देगा? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।